सो गाइज़, जैसा कि आपको कल रात ही हम लोग बता चुके हैं कि 2019 वाले में वैकेंसी बढ़ चुकी हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे हमने बताया आपको कि 2019 वाले का आंसर की विद योर क्वेश्चन पेपर उन्होंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके अभी देख लीजिएगा। और आपकी पैरामाउंट की बुक चल रही है बच्चों कंटिन्यू, उनको सभी के पार्ट को देख लीजिए जाकर के यूट्यूब पर हमारी साइट पर जाकर के। अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा साथ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। इस गाइस फिलहाल यहाँ थोड़ा सा हटके हम लोग आपको कुछ आज पढ़ा रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद आपके लिए बच्चों मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 126 आपके लिए लेकर के आए हैं। इस गाइस तो यहाँ आपको आज पढ़ाएंगे हम लोग सेट नंबर 126, तो इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा जूम जिससे कि हो जाए। कह रहा है कि प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। सो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि जितने भी हमारे री वाले वर्ड हैं, रिटर्न, रिवाइंड, रिफिल, रिवर्स, जितने भी हमारे री वाले वर्ड हैं, इनके साथ में कभी भी बैक या अगेन शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। यस गाइस, कभी इनके साथ में आप लोग बैक या अगेन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही बैक या अगेन अपने अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पर सेंटेंस में ये तो कंफर्म है कि बैक यहाँ नहीं आएगा। अब अगर आएगा तो क्या आएगा? तो गाइस यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में भी रिटर्न बैक लिखा है, वो रेस से बाहर हुआ। ऑप्शन नंबर सी में भी रिटर्न बैक है, वो रेस से बाहर हुआ। जो दिया हुआ है वो गलत है ही, इसका मतलब डी रेस से बाहर हुआ। तो गाइस आपके पास अब ऑप्शन बी के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बी करेक्ट। यस गाइस, अगला सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि रवि हैज़ बीन डिमांडिंग लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका क्वेश्चन टैग नाम का एक चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है बच्चों, ये आपको 2 या 3 नंबर फ्री के देके जाता है एग्जाम में। अगर आपकी प्रिपरेशन इस चैप्टर को लेकर के नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के इस चैप्टर सर्च कर सकते हैं, फोल्डर में आपको मिल जाएगा, या फिर आप डालिए क्वेश्चन टैग बाय सौरभ जैन सर या इंग्लिश अड्डा। तो गाइज आपको ये पूरा टॉपिक देखने को मिलेगा विद प्रैक्टिस, जिसकी प्रैक्टिस नॉर्मली कोई नहीं कराता है। हमने अपनी साइट पे बहुत सारे प्रैक्टिस कराई हैं इसके, तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं अपना आप। बहुत ही शानदार बच्चों है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखिएगा पहले। जिस हेल्पिंग वर्ब से बना होता है सेंटेंस, उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन टैग बनाया करते हैं। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। तो यहाँ पर सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा नेगेटिव। क्वेश्चन टैग बनेगा हैजंट ही, जो कि हमारे पास ऑप्शन है ए, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट पूरी तरह से। कह रहा है कि एक्सरसाइज इज बेनवोलेंट टू गुड हेल्थ। बच्चों बेनवोलेंट जो उसने इस्तेमाल किया है, ये एक नाउन है, किसी व्यक्ति के लिए लगा करता है, जिसका मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है बच्चों? परोपकारी या दयालु, दया दिखाने वाला, उसको बोल सकते हैं। लेकिन बात हो रही है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक एडजेक्टिव। क्या चाहिए था हमें यहाँ पे? एक एडजेक्टिव, जो कि आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट, बेनिफिशियल। क्या हो जाएगा बच्चों? बेनिफिशियल। सो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक करती है जी नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा अपने। जब भी किसी वर्ड का आगे आपको दिखाई दे BENE, क्या है बच्चों? BENE, समझ लीजिएगा बात हो रही है कुछ अच्छे की। यस गाइस, तो यहाँ पर बेनिफिशियल आपका आएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ही पार्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। ये क्वेश्चन जब पहली बार एग्जाम में आया, बच्चों को इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि अभी तक बच्चों ने ट्री के लिए अंडर का ही इस्तेमाल किया था। यस गाइस,
हमेशा आपने भी अंडर इस्तेमाल किया होगा, आई वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। लेकिन यहाँ उसने एक थोड़ी चाल खेल दी, वो कह रहा है कि अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाँव में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ? पेड़ की छाँव में बैठा हुआ है। तो गैस यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, लाइक मान लीजिए एक पेड़ है और आप उसके नीचे बैठे हुए हैं, सिर्फ नीचे बैठे हुए हैं ऐसे, तब आप लगाएंगे अंडर। क्या लगाने वाले हैं आप? अंडर। और अगर कोई पेड़ है बच्चों इस तरह से और उसकी छाया से पड़ रही है और आप उस छाया में बैठे हुए हैं, तब आप लगाने वाले हैं बच्चों इन। क्या लगाने वाले हैं? इन। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस में यही कहना चाह रहा है, ही पार्ट हिज व्हीकल इन द शेड ऑफ अ ट्री। तो गैस सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पूरी तरह से करेक्ट। कह रहा है कि अगला सेंटेंस में देखते हैं, कह रहा है कि इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। कंडीशनल सेंटेंस नाम के चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। ये हमने पूरा लेक्चर इसका अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, कंडीशनल सेंटेंसेस बाय सौरभ जैन सर। आप जाइएगा, या फिर कंडीशनल सेंटेंसेस बाय इंग्लिश अड्डा, आपको पूरा टॉपिक देखने को मिल जाएगा हमारी साइट पर ही। सो गाइज ये अगर आप गौर करें तो दोनों की दोनों कंडीशन ही है, इन केस भी और इफ भी, दोनों कंडीशन है अलग अलग। तो ये दोनों एक साथ आपके नहीं आएंगी, इन केस और इफ। या तो आप इस सेंटेंस में लगाइएगा इन केस, या फिर इस सेंटेंस में आपको लगाना होगा इफ। कोई एक आप लगा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगी। इसका मतलब जो दिया हुआ है वो गलत है, अगर गलत है तो नो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश खत्म हो गई है। अगले वाला इन केस ऑफ कुछ नहीं होता है बच्चों, तो यहाँ पे आप लगाएंगे सिर्फ इफ। क्या लगाएंगे? ओनली इफ। और फिलहाल आप अपना यहाँ से सेंटेंस करेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी, आई शैल नॉट विजिट यू, तो मैं आपके यहाँ घूमने नहीं आऊँगा। इस गाइस सेंटेंस में रख दी गई एक शर्त, तो इस शर्त के अनुसार सेंटेंस हो गया आपका करेक्ट सी। चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे। तो चलिए गाइस अगला सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर, वेरी गुड, थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कंपाउंड्स। गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया कई बार, जब भी सेंटेंस में हमारा बिकम या गेट में से कोई भी एक हो और इसके साथ हमें डिग्री लगानी हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ ने इस्तेमाल किया, यानी कि ये सब कुछ ठीक है। हालांकि उसने साफ बता रखा है कि आपको बताना है सिर्फ उस हिस्से में गलती जो कि उसने रेडिस किया हुआ है। सो गाइस यहाँ पर टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स नॉट कंपाउंड्स। यस गाइस, कंपाउंड केमिस्ट्री का शब्द है जिसका मतलब होता है यौगिक, मिश्रण, और कंपोनेंट्स यानी कि कोई वस्तु, कोई पुर्जा, किसी वस्तु को पूरा करने के लिए कोई आवश्यक तत्व। तो यहाँ सेंटेंस में आपका आंसर होने वाला है बी, पूरी तरह से करेक्ट। कह रहा है कि बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन फॉर एंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स वी वर फ्रिक्वेंटली ऑन द अलर्ट। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में बतानी आपको रेड वाले पोर्शन में क्या गलती है। उससे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज ये मैं आपको करा रहा हूँ सेट नंबर 126। इसका मतलब मैं आपको इससे पहले 125 सेट इसके करा चुका हूँ। सो गाइस ये पूरा का पूरा बुक का सोल्यूशन आपको हमारे फोल्डर पे जाकर देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसके हमने 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं फोल्डर। पहला फोल्डर है बच्चों फ्रॉम 1 to 163 और दूसरा है फ्रॉम 164 से एंडिंग तक। ओके गाइस, तो ये पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन बुक का आपको मिलेगा देखने को। और भी इसी तरह की हम बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। आपको ऑफिशियल नोटिस जो भी आ रहे हैं साइट की तरफ से वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और जितना हो सकता है बच्चों हम आपकी तैयारी को बहुत अच्छा आयाम देने के लिए रात में क्लोड टेस्ट, PQRS, इन सब की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। सो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लोगों को, जिससे कि सबको पता चल जाए कि क्या क्या हम लोग यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके गाइस, सो यहाँ गाइस हमें बताना है सेंटेंस में फ्रिक्वेंटली की जगह क्या आने वाला है। बच्चों फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स वी वर फ्रिक्वेंटली ऑन द अलर्ट। तो हम लोग जो हैं अक्सर अलर्ट रहते हैं, अक्सर नहीं बच्चों लगातार। तो यहाँ आपको लगाना होगा कॉन्स्टेंटली। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट।
तो गाइस इसका आंसर लगाने वाले हम लोग सी। अगला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, लेस पीपल। गाइस यहाँ पर एक वर्ड हमारा इस्तेमाल होता है जो है कि है लिटिल और दूसरा है फ्यू। लिटिल का जो कंपैरेटिव है वो है लेस और फ्यू का जो कंपैरेटिव है वह है हमारा फ्यूअर। लिटिल लगता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए और फ्यू लगता है हमारा काउंटेबल नाउन के लिए। यस गाइस, तो यहाँ पे बच्चों एक पीपल जो है आपका काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन से पहले आप अनकाउंटेबल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लेस की जगह फ्यूअर का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। ओके गाइस, तो सेंटेंस में फिलहाल बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। गॉड हैज बेस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट। तो गॉड ने जो है प्रदान किए हैं हमें। तो गाइस बेस्टो के साथ में हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन चलता है हमेशा ओन। क्या चलता है? ओन। तो गाइस यहाँ पर भी आपका सेंटेंस में फिक्स प्रीपोजिशन चलने वाला है ओन, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में। तो इसका आंसर आपको होने वाला है सी, पूरी तरह से करेक्ट। लास्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि मैनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। गाइस यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया वर बीइंग, वोज वर प्लस बीइंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बी की फैमिली यानी कि इज एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग, जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो आप उसके बाद में तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं पैसिव में, और गैस यहाँ पर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल ही किया गया है क्योंकि सेंटेंस पैसिव की भावना में जा रहा है। तो गैस यानी कि थर्ड फॉर्म आपकी ठीक है यहाँ पे। इसकी फर्स्ट फॉर्म हुआ करते बच्चों होल्ड, जो बहुत कम बच्चों को पता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। और बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गैस ये सेंटेंस होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। इस सेंटेंस में कोई भी एरर आपकी नहीं है। ओके गैस, सो गैस इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे, कभी पैरामाउंट, कभी आपके लिए मिरर बुक। तो बस आप जुड़ रहिए हमसे बच्चों, इसी तरह से प्यार अपना देते रहिएगा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।